बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 6.2 क्लास 12 का है। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमने लिखनी है इक्वेशंस किसकी? ऑफ टेंजेंट की एंड नॉर्मल लाइंस की। टू द सर्कल, किस सर्कल के साथ है? सर्कल हमें गिवन है x² प्लस y² इक्वल्स टू 25 एट पॉइंट हमें क्या गिवन है? 4 3 और एंड एट पॉइंट 5 cos थीटा और 5 sin थीटा। स्टूडेंट, हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो तरह की क्वेश्चन लिखनी है, टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की। इस सर्कल के लिए फॉर एग्जांपल ये सर्कल है हमारे पास, ये यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास जो है सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये टेंजेंट लाइन आ गई, तो इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है। ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो और इस टेंजेंसी पॉइंट से पास हो, ये लाइन यानी कि ये नॉर्मल लाइन है। ये नॉर्मल लाइन और ये टेंजेंट लाइन। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए ये टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन दोनों की इक्वेशन लिखनी है। एक 0.43 यूज करना है, यानी कि इस जगह पर एक मरतबा 0.43 लेंगे और एक मरतबा हम पॉइंट लेंगे 5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमारे पास तरीकाकार क्या होगा? हमारे पास तरीका बड़ा सिंपल सा है, इससे पहले हम पढ़ भी चुके हैं। हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो लिखेंगे ना, वो इस फार्मूले से लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये इस फार्मूले का नाम है स्टूडेंट्स पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस फार्मूले का नाम क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म इसको क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट यूज़ होता है, x1 y1 पॉइंट यूज़ होगा और एक स्लोप चाहिए। तो हम कह रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने लगे हैं और इसके लिए फार्मूला ये यूज़ करने लगे हैं। तो इसके लिए x1 y1 पॉइंट क्या? पॉइंट तो यही होगा जो हम पहले इन दोनों में से इस पॉइंट को पहले यूज़ करेंगे। तो x1 y1 तो मिल गए, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। और फिर रही बात स्लोप की, स्लोप चाहिए। अगर इस सर्कल की इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया जाए, इस सर्कल की इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया जाए और उसमें ये वाला पॉइंट पुट कर दिया जाए, तो वो स्लोप बन जाएगा टेंजेंट लाइन का एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट अभी 4 3, ये पॉइंट अभी हमने 4 और 3 मेंशन किया है। तो इसमें हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी ओवर डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स 25। तो स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव आया 2x और यहाँ पर डेरिवेटिव आया 2y dy ओवर dx और इक्वल्स टू 0। तो 2y dy ओवर dx, ये 2x इधर आके माइनस 2x हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, बाकी y को उधर जाके डिवाइड कर देते हैं। dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस x ओवर y। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये पॉइंट पुट कर देता हूँ तो ये इसके ऊपर सर्कल के ऊपर जितनी भी टेंजेंट्स
इन्फिनिट टेंजेंट ड्रा हो सकती हैं, उन सब का स्लोप है ये। लेकिन अगर इसके अंदर मैं ये पॉइंट पुट कर देता हूँ 4 और 3, तो फिर ये इस पॉइंट के ऊपर स्लोप आ जाएगा। तो उसको मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लाइन का स्लोप, टेंजेंट लाइन एट किस पर, इसका 4 3 इक्वल्स टू m, उसका नाम रख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया -x1 की वैल्यू 4/3। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बना, हम ये यूज़ करते हैं उस इक्वेशन के अंदर। तो स्टूडेंट अब इसमें देखें कि वैल्यू पुट करते हैं y माइनस y1, ये x1 y1 ये वाले यूज़ होंगे। y1 है तो 3 आएगा, इक्वल्स टू स्लोप -4/3 इंटू x माइनस x1 कितना आ गया 4। तो स्टूडेंट ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3y माइनस 9 -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -4x माइनस प्लस 4 4 16, इनको इस तरफ ले आएँ, 4x प्लस में हो गया, पहले लिख दिया, प्लस 3y -9 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 3y माइनस 25 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये जो हमें इक्वेशन मिली है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। तो अब हम क्या काम करते हैं, अब हम नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है। उसके लिए नॉर्मल फार्मूला उसके लिए यही यूज़ होगा, क्योंकि नॉर्मल लाइन यहीं से पास हो रही है तो पॉइंट भी यही यूज़ होगा। तो अब उसका स्लोप चाहिए, उसका स्लोप क्या होगा, वो जो नॉर्मल लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, टेंजेंट लाइन के ऊपर। तो स्टूडेंट उसका स्लोप लिखने के लिए हम इसी को स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन एट दैट पॉइंट 4 3, इसी पॉइंट के ऊपर नॉर्मल लाइन का स्लोप, उसको भी हम m का ही नाम दे लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल 3/4 और नेगेटिव का साइन साथ आएगा, मतलब कि नेगेटिव टाइम रेसिप्रोकल, नेगेटिव टाइम ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, 3/4 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये स्लोप अब हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब फार्मूला हमारे पास वही रहेगा। तो इस ही फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हमें देखें x1 y1 तो वही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास पॉइंट वही है। y माइनस y1 की जगह 3, m की जगह 3/4 इंटू x माइनस x1 की जगह पर 4। तो स्टूडेंट इसको इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 3x माइनस 4 3 12। तो इनको एक तरफ करके सबको इकट्ठा कर दें, 3x माइनस 4y, इसको उधर ले गया हूँ, -12 से ये कैंसिल होते हैं, ये कैंसिल हो गए, तो इक्वल टू 0। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर लिखें तो यूँ लिखा जा सकता है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। इस एक पॉइंट के लिए हमने स्टूडेंट्स ये दो तरह की इक्वेशन फाइंड कर दी हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम दूसरे पॉइंट के लिए यही सारी बातें दोहराएंगे। दूसरे पॉइंट के लिए हमें स्लोप चाहिए, स्लोप यही यूज़ होगा, यहाँ मतलब यही यूज़ तो नहीं होगा, यानी कि डेरिवेटिव ऐसे ही लेंगे हम, यहाँ तक तो बात हमारी यही चलेगी। लेकिन जहाँ पर पॉइंट हमने 4 3 पुट किया है वहाँ पर उसका नाम हम ना यहाँ पर P रख लेते हैं, उसका नाम हम यहाँ पर P रख लेते हैं। तो ये P जो है इस पॉइंट का नाम P जो रखा है, तो यहाँ पर ये P पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं P। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें ज़रा। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, m नाम हो गया उसका, माइनस x की वैल्यू 5 cos थीटा ओवर y की वैल्यू 5 sin थीटा। तो स्टूडेंट हमें क्या मिलता है, 5 से 5 कैंसिल कर दें, माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा। और अगर मैं इसी का नॉर्मल लाइन का स्लोप भी इसी पॉइंट P के ऊपर लिखता जाऊँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट P, इसी पॉइंट के लिए P के लिए, तो क्या बनेगा, इसी का और रेसिप्रोकल, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इसका नाम भी हम m रख लेते हैं, या उसको m1 कह लो, इसको m2 कह लो, कोई इशू नहीं है अगर आप नाम चेंज थोड़ा बहुत करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, अब ये वाली वैल्यूज़ उठा के हम इधर पुट करते हैं। फार्मूला यही रहेगा। फार्मूले के अंदर सबसे पहले
ये हमने पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड की थी। अब हम यही फार्मूला पॉइंट स्लोप फार्मूला हमारा यही रहेगा। तो इसमें क्या काम करते हैं कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखेंगे तो पॉइंट ये यूज होगा, यानी कि x1 ये y1, और स्लोप ये वाला यूज़ होगा, ये वाला, क्योंकि टेंजेंट लाइन का स्लोप ये है। तो इसके अंदर पुट कर दें y माइनस y1 कितना आएगा y1 5 साइन थीटा इक्वल्स टू m माइनस cos थीटा ओवर साइन थीटा इनटू x माइनस x1 कितना आ गया, x1 5 cos थीटा। तो स्टूडेंट इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें साइन थीटा को y के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास y साइन थीटा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -5 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दें माइनस x cos थीटा और माइनस माइनस प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट अब क्या करते हैं, एक्स वाली टर्म को इधर ले आएँ, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, इसको उधर ले जाएं 5 cos स्क्वायर थीटा, ये उधर जाके प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें से अगर हम 5 कॉमन ले लें, अगर इसमें से हम 5 कॉमन लिखते हैं तो ये बचता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमें मिला 5, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। तो इस साइड पर आ गया x cos थीटा प्लस y साइन थीटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, किस पॉइंट पर, एट पॉइंट P, जिसको हमने P का नाम दिया था 5 cos थीटा 5 साइन थीटा। तो स्टूडेंट अब मैं इसके बाद आगे क्या काम करता हूँ कि मैं अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन लिखने लगा हूँ। मैं ये हिस्सा यहाँ से जगह रेज कर लेता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन किस पॉइंट पर, एट पॉइंट P पर, P पॉइंट पर। फार्मूला हमारा यही रहेगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, y माइनस y1 आएगा 5 साइन थीटा और इक्वल्स टू m यहाँ पर हम नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन हमने इसको m2 कहा, तो यहाँ पर m2 यूज़ होगा। जब हमने इसको टेंजेंट लाइन के लिए स्लोप यूज़ किया था तो m1 कहा था, तो फिर उसके लिए हम यहाँ पर m1 का नाम रखेंगे। खैर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इधर m ही रखो, कोई इशू नहीं है, वैल्यूज़ तो वही पुट होनी है, लेकिन यहाँ नॉर्मल की बात है तो नॉर्मल की वैल्यू पुट होनी है, और जब टेंजेंट की बात होगी तो टेंजेंट की वैल्यू पुट होगी। तो स्टूडेंट अब इसमें m2 क्या आएगा, ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर cos थीटा इंटू एक्स माइनस x1 आएगा 5 cos थीटा। तो स्टूडेंट अब इस cos थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दें, y cos थीटा माइनस 5 साइन थीटा cos थीटा और इक्वल्स टू साइन को इधर मल्टीप्लाई कर दें, x साइन थीटा और माइनस 5 साइन थीटा साथ में cos थीटा भी आएगा। तो स्टूडेंट देखें कि ये हमारे पास -5 साइन थीटा इधर है, माइनस का है, उधर भी माइनस का है, ये उधर जाके प्लस होगा, तो फिर ये माइनस प्लस के साथ कैंसिल हो जाएंगे, हम इधर ही कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बाकी रह गया, x साइन थीटा इधर है और इसको उधर ले जाएं, -y साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन बन गई है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसमें हमने 2 पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन लाइन फाइंड करनी थी, टेंजेंट लाइन की मतलब कि इक्वेशन फाइंड करनी थी, और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी, जो कि हमने काम किया। अब हम स्टूडेंट आते हैं, ये था इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब हम इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरे पार्ट में हमने फाइंड तो यही करना है, लेकिन उसमें सर्कल की इक्वेशन सर्कल चेंज है और साथ साथ उसमें हमें पॉइंट भी चेंज दिया है। तो हम क्या काम करते हैं, हम लिखते हैं पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में क्या है, 3x² प्लस 3y² प्लस 5x माइनस 13y और प्लस 2
इक्वल्स टू 0 किस पॉइंट पर, एट पॉइंट 1 एंड 10/3। 1 एंड 10/3 के ऊपर हमने ये इसकी इक्वेशंस फाइंड करनी है। अब समझ लो कि हमारे पास डायग्राम ऐसे ही समझ लेते हैं, यही है। तो ये पॉइंट हो गया 1 एंड 10/3। तो ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम, पॉइंट ऑफ टेंडेंसी का नाम आ गया 1 एंड 10/3। इसको मैं अपनी तरफ से पी का नाम कह देता हूँ पॉइंट से। स्टूडेंट्स तरीकाकार वही है कि पॉइंट एक दिया है और एक सर्कल की क्वेश्चन दी है। पहले पार्ट में 2 पॉइंट दिए थे, तो दोनों के लिए हमने अलग अलग काम किया। अब यहाँ पर एक पॉइंट के लिए काम करना है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं। 3 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 13 डेरिवेटिव ऑफ वाई, ये वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। 0 के ऊपर डेरिवेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 इंटू 2x आ गया और प्लस ये 3, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2y। फिर आगे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है चूँकि, तो dy/dx मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं मेंशन किया क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, लिखा नहीं। यहाँ पर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो लिहाजा 5 आ जाएगा और माइनस 13 dy/dx और प्लस ये 0 हो गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है क्योंकि डेरिवेटिव चेंज का नाम है, कांस्टेंट में चेंज नहीं होती। तो स्टूडेंट अब यहाँ से ये हिस्सा देखें और ये हिस्सा देखें, इनमें से dy/dx कॉमन ले, ये 6y माइनस 13 dy/dx इनका कॉमन आ गया और इन दोनों नंबर्स को उधर ले जाएं, ये 6x हो जाएगा, उधर जाके माइनस 6x, ये माइनस का 5। इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, dy/dx हमें क्या मिला, माइनस 6x माइनस 5/6y माइनस 13। तो स्टूडेंट ये हमारे पास स्लोप है, ये हमारे पास स्लोप है, किसका है स्लोप, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। लेकिन हमने अभी इसके अंदर पॉइंट पुट करना है क्योंकि हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन लेना है एट पॉइंट पी। तो मैं इधर ही पॉइंट पी लिखता हूँ, यहाँ पर पी, तो इधर लाइन लगा के यहाँ पर पी लिख लेते हैं। अब पी की वैल्यू पुट करें, पी क्या है 1 एंड 10/3, मतलब कि एक्स की जगह पर 1 और वाई की जगह पर 10/3 इसमें पुट करते हैं। तो स्टूडेंट पुट करें ज़रा, माइनस 6 इंटू एक्स की जगह पर 1 आ गया, माइनस 5/6 इंटू वाई की जगह पर 10/3 माइनस 13। तो स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करें, 3 इससे कैंसिल हो गया, 2 आ गया, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11, 10 2 टाइम 20 माइनस 20 माइनस हमारे पास आ गया 20 माइनस 13 7 20 माइनस 7। तो ये हमारे पास स्लोप मिला है, ये हमारे पास स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन किस पॉइंट पर है, एट पी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पी। तो इसको बेशक से हम एम का नाम कह देते हैं। तो इसके मुताबिक हम अगर इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन भी बना ही देते हैं, इधर ही स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन एट दैट पॉइंट पी, इसी पॉइंट पी के ऊपर इसी का रेसिप्रोकल लिखते हैं, नेगेटिव टाइम रेसिप्रोकल, मतलब कि 7/11 साथ में साइन भी चेंज, तो इसको भी मैं एम का नाम ही कह देता हूँ। तो स्टूडेंट अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर, टेंजेंट लाइन एट पी, इसी पी पॉइंट पर। तो फार्मूला होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो स्टूडेंट इसमें y माइनस y1 की वैल्यू 10/3 आएगी, 10/3 m स्लोप, टेंजेंट लाइन की क्वेश्चन लिख रहे हैं तो टेंजेंट लाइन वाला स्लोप ये माइनस 11/7 इंटू एक्स माइनस x1।
x1 आएगा ये 1। तो स्टूडेंट अब हम इसमें काम क्या करते हैं, 7 3 21 डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम आता है 21 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 21y माइनस इसको 10/3 मल्टीप्लाई बाई 21 इक्वल्स टू -11/7 मल्टीप्लाई बाई 21 इंटू x माइनस 1। तो 7 इसे कैंसिल कर दें, 7 3 टाइम, 3 से कैंसिल कर दें 7। तो स्टूडेंट 21y माइनस 10 7 70 इक्वल्स टू -11 3 टाइम 33 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 33x और ये माइनस माइनस प्लस 33। तो इनको एक तरफ ले आते हैं, 33x पॉजिटिव हो गया प्लस 21y और -70 माइनस 33 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं 33x प्लस 21y। और स्टूडेंट इसको हम इसके लिए क्या करते हैं कि -70 माइनस 33 माइनस 103 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। तो अब हम काम करते हैं इसके लिए स्टूडेंट्स, अब हम काम करते हैं ये नॉर्मल लाइन के लिए। नॉर्मल लाइन में फार्मूला हमारे पास यही रहेगा। अब मैं यही हिस्सा रेज करके यहीं पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। वैल्यूज हमारी क्या चेंज होनी है, सिर्फ और सिर्फ स्लोप, बाकी पॉइंट हमारा यही रहना है, पॉइंट की वैल्यू यही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ स्लोप की वैल्यू चेंज होगी। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये स्लोप लिख दूँ 7/11, तो इसको कैलकुलेट कर दूँ तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बजाय इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, आसान ही है, बहुत ही आसान। 11 3 33 से फिर मल्टीप्लाई कर दें, 33y माइनस, तो अब ये -10/3 मल्टीप्लाई बाई 33 इक्वल्स टू 7/11 मल्टीप्लाई बाई 33 इंटू x माइनस 1। तो स्टूडेंट इसमें ये 3 से कैंसिल कर दें, 11 आ जाएगा, ये 11 इससे कैंसिल कर दें, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 33y माइनस 10 11 से 110 इक्वल्स टू 7 3 टाइम 21x से 21x माइनस 21। तो स्टूडेंट अब इसको एक तरफ ले जाएं, 21x इसको तो ले जाएं -33y, इसको भी उधर ले जाएं -21 और ये प्लस 110, तो इक्वल टू 0। ये 21x माइनस 33y और ये हमारे पास कुल मिला के बनता है प्लस के 89 इक्वल्स टू 0। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई होगी। अब हम अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको काइंडली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, खुद भी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो बर वक्त मौसूल हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।